नियोक्ता नहीं बढ़ा रहा है सैलरी तो क्या कर सकते हैं आप? चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप में से कईयों का सवाल रहता है कि आप कंपनी में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने कर्मचारियों के सैलरी बढ़ाने और उनके अलाउंस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। सऊदी अरब साम्राज्य के श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सैलरी और उनका जो अलाउंस है उसका भुगतान जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया फैक्टर है उसी के अनुरूप होगा। सऊदी अरब में मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा है कि सैलरी और बेनिफिट निर्दिष्ट करना शामिल पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत समझौते, रोजगार कॉन्ट्रैक्ट या आपको रोजगार देने वाली कंपनियों के नियमों पर डिपेंड करता है। बता दें, मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण एक कर्मचारी के सवाल पर आया है जिसने दावा किया था कि उसने अलाउंस या वेतन में बढ़ोतरी के बिना 9 साल तक एक कंपनी में काम किया है। सऊदी अरब अपने बड़े प्रवासी कार्यबल के कारण हाल के वर्षों में अपने श्रम बाजार को कंट्रोल करने और इसे अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश कर रहा है। बता दें, सऊदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने नवंबर में घोषणा की थी कि राज्य में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को कानूनी तौर पर एक साथ 2 काम करने की अनुमति है। हालांकि संबंधित प्राधिकारियों ने श्रमिक से रोजगार अनुबंध और नियोक्ता एस्टेब्लिशमेंट के प्रोविजन को रिव्यू करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया ताकि ऐसी किसी भी प्रावधान को खारिज किया जा सके जो उन्हें ऐसी स्थिति में एक साथ 2 नौकरियां करने से रोकता हो। बता दें, मानव संसाधन मंत्रालय ने भी पिछले साल अपने कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए एक प्रमाणीकरण योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के संस्थानों को वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 20%, दूसरी तिमाही में 50% और तीसरी तिमाही में 80% कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना आवश्यक है। वही योजना का लक्ष्य कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों को बनाए रखना, एक स्थिर कार्य वातावरण प्रदान करना जो कर्मचारियों से अधिक प्रोडक्ट होने के लिए प्रोत्साहित करता है और अंततः राज्य में उपलब्ध नौकरियों की संख्या में वृद्धि करना है। सऊदी अरब द्वारा वर्ष 2020 में एक उन्नत प्रायोजन प्रणाली सहित प्रमुख श्रम सुधार लागू हुए थे। बता दें, अगले वर्ष नियोक्ताओं की मंजूरी के बिना प्रवासी श्रमिकों के लिए निकास और री एंट्री वीज़ा जारी करना और रोजगार ट्रांसफर करने की अनुमति देने के लिए बदलाव लागू किए गए हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी रोजगार अनुबंध समाप्त होने के बाद गतिशीलता अधिकार वाले कर्मचारी को वर्तमान नियोक्ताओं की मंजूरी के बिना कंपनी के बिना भी कंपनियों के बीच भी जा सकते हैं। ये तो हो गई तमाम बातें, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जैसा मैंने बताया, अगर आपको समझ नहीं आया है तो बता देते हैं कि सऊदी अरब में अगर आपका कंपनी जो है आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वैसा कोई उस पर नियम नहीं है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि इतने साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ानी है तो फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब ऐसे में आप कर क्या सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपनी कंपनी को कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, नहीं तो फिर आप नौकरी बदल सकते हैं। हो सकता है कि जब आप नौकरी बदले तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो दूसरे कंपनी में। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।